हेलो सिस्टर डब्ल्यू विद लव वंचन में आप सबका स्वागत है। तो मैं वुल्फ लव माफिया का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारी जान ने ईबो के बालों पे कैमरा कैसे लगाया था, हमें ये जानना था। धन अब चलते उसके आगे, ठीक है। तो हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है जब हमारा ईबो जैन के हाथों से वो गिफ्ट लेता है। धन तब जैन उसके थोड़ा सा क्लोज आ पीछे से उसके बालों पे थोड़ा छोटा सा कैमरा लगा देता है, जिससे ईबो को भनक तक नहीं लगती है कि जैन ने उसके बालों पे कैमरा लगाया करके। ईबो को ये चीज़ पता ही नहीं चलती है। ईबो भले ही वुल्फ है बट फिर भी उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि उसके बालों पे जैन ने कैमरा लगा दिया है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है कि जैन ने कैमरा कैसे लगा था एंड वॉच में कैमरा था। देन माइक जो स्पीकर होता है ना वो भी था, जिससे हमारा जैन सब कुछ सुन रहा था बैठे बैठे कि ये लोग क्या बात कर रहे करके। यहाँ पे वो लोग मतलब कि हमारी ईबो एंड काई दोनों के दोनों अपने घर पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद धन वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि नाइट हो चुकी थी तो सोने के लिए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा ईबो उठता है। उठने के बाद उसे जैसे कि कहते हैं ना कि एक एक दिन पहले इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है वुल्फ का, कि वो मून लाइट होती है तो उसके एक दिन पहले वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं बट वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। बट उन्हें इंसानों से दूर रहना पड़ेगा। अगर वो इंसान के सामने आए तो वो इंसानों को जिंदा खा सकते हैं। इसलिए वो लोग एक दूसरे को मतलब कि उस जंगल की साइड एरिया में उन लोगों ने तार लगा दी थी कि ध्यान अगर वो लोग वुल्फ बनते भी हैं तो इस तार को पार नहीं कर सकते। वुल्फ तार को पार नहीं कर सकते बट अगर इंसान हैं तो पार कर सकते हैं। देन इसलिए हमारे जो ईबो ने अपनी शक्तियाँ लगा कर वो जो कि रक्षा कवच बनाया था कि इसके बाहर वुल्फ नहीं जा सकते। देन अगर वुल्फ गए तो जो इंसानों की दुनिया है, मेरा मतलब कि जो जहाँ पे इंसान रहते हैं वो सारा के सारे हम ही लोग मतलब कि सारे इंसानों को मार डालेंगे। इस तरह से होता है ना। तो हमारा ईबो नहीं चाहता कि ज़्यादातर इंसान की जान जाए, वो भी उसी की वजह से कि उसकी एक गलती थी। ध्यान इसी वजह से ईबो नहीं चाहता था। तो अभी मतलब कि ईबो ने जो कि जंगल साइड एरिया पास गया था, ईबो जा रहा था कि वो रक्षा कवच लगा दे करके, क्योंकि अभी भी उसके पास टाइम है। देन अभी कोई वुल्फ तो नहीं बना है तो उसके पास टाइम है कि वो इस रक्षा कवच को लगा दे करके यहाँ से इंसान बाहर जा भी सकते हैं एंड आ भी सकते हैं बट वुल्फ बाहर जा नहीं सकते। बस इतना है। देन हमारा जो ईबो होता है वो रक्षा कवच लगा देता है। लगाने के बाद वो वापस आता है काई के पास। देन काई बोलता है कि तुमने लगा दिया। ईबो बोलता है हाँ। काई एंड ईबो दोनों के दोनों जो कि सबको देखते हैं एंड कहते हैं कि अपनी रक्षा करना करके एंड देन इस जंगल से बाहर मत जाना। और वैसे भी आप जा भी नहीं सकोगे बट फिर भी इतना ध्यान रखना कि अगर कोई इंसान आ भी जाता है तो देन उसको खाना मत, मतलब कि कंट्रोल रखना, थोड़ा सा कंट्रोल रखना अपने ऊपर। ये वो बहुत सारी शिक्षा जो कि सारे गाँव वालों को देता है। देन सारे गाँव वाले इबो की सारी बात मानते हैं एंड समझते हैं एंड कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। जिस पर इबो कहते हैं हाँ अभी वो जा रहा है अपनी जो कि उनका वो घर था ध्यान वो गांव में था, जो कि वुल्फों का जो कबीला कह सकते हैं ना वो था, जहाँ पर वो महल टाइप ही था, मतलब कि झोपड़ी टाइप था। देन वहाँ पे हमारा इबो एंड काई रहते थे बट अभी वो दोनों जा रहे थे झरने पास जो कि थोड़ा सा दूर है एंड देन वहाँ जाके वो दोनों रहेंगे क्योंकि उन दोनों को यहाँ नहीं पाएगा। एंड डीबो की शक्तियाँ इतनी पावरफुल है कि वो तो किसी वुल्फ को भी मार सकता है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। इसलिए वो यहाँ से दूर जाना चाहता था। देन काई ही एक ऐसा लौता पर्सन है जिसे ईबो हर्ट नहीं कर सकता। ईबो को अच्छी तरह से वुल्फ फॉर्म में पता है कि ये उसका दोस्त है, ये उसका भाई है, इसलिए इसे हर्ट ना करे। इस तरह से है जो कि हमारा जो ईबो है ना उसकी पावर बिल्कुल काई की पावर जितनी मैच है, बस काई की थोड़ी सी कम है बट ईबो की थोड़ी ज़्यादा है। देन इसी वजह से ईबो समझता है कि उसका भाई है। बाकी सबकी पावर्स है ना जो किंगडम्स है वुल्फ किंगडम्स, उन सारे वुल्फों की पावर बहुत ज़्यादा कम है। वो लोग ना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते इस चीज़ में, इसी वजह से। देन हमारा ईबो एंड काई वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमारा जैन जो कि
ईबो एंड काई वहाँ से निकल रहे थे एंड देन वो कह रहे थे कि इंसानों के पास मत जाना, देन अपने खुद को कंट्रोल करना। ये सारी बातें हमारी जैन ने सुनी थी। जैन थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये सारी बातें ये ईबो क्यों बोल रहा है, मतलब किस लिए बोल रहा है कि इंसानों के पास मत जाना, उसने रक्षा कवच लगा दिया वगैरह वगैरह, चूँकि जैन के दिमाग के ऊपर से निकल रहा था कि ये हो क्या रहा है। देन जैन सब कुछ देख रहा था एंड सुन रहा था। या फिर काई ने भी अपने हाथ में वॉच पहनी हुई थी एंड ईबो ने अपने बालों में भी कैमरा लगाया हुआ था उसका। देन वो लोग जाते हैं चलते हुए, क्योंकि वो कार लेकर तो नहीं जा सकते, इसलिए चल कर ही जा रहे थे जंगल साइड एरिया से। एंड जैन सब कुछ देख रहे थे कि लोग अमील की काई एंड ईबो दोनों के दोनों कहीं जा रहे हैं करके। काई एंड ईबो जा रहे थे यहाँ पे जैन ने सुना भी था वुल्फ करके कुछ है, बट उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ सुन रहा था। ये दोनों जाते मतलब कि चलते चलते जा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद सामने से एक नज़ारा जो कि जैन को दिखता है, वो एक झरना टाइप नज़ारा था, जिस देखने के बाद जैन के आंखें एकदम खुल जाती है, क्योंकि वो झरना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। दैन वो झरना ब्यूटीफुल के साथ साथ वहाँ पे झोपड़ी भी थी एंड वहाँ पे पंछियों की वॉइस भी आ रही थी, जिससे वो व्यू था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जैन ये व्यू देख रहा था। जैन को जो कि नज़ारे देखना ज़्यादा पसंद है, देन अगर वो नेचर देखता है तो उसे और भी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए अभी वो देख रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन वो उस नेचर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। यहाँ पे हमारा ईबो एंड काई वहाँ पे जो झोपड़ी में होते हैं वहाँ पे जाते हैं एंड बैठते हैं। देन काई बोलता है कि ईबो कहता है कि हाँ सर। काई बोलता है कि अभी तुझे कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना। ईबो कहता है हाँ मुझे हो रहा है, ऐसा ईबो बोलता है। काई बोलता है कि अनकंफर्टेबल फील हो तो मुझे तुरंत बोलना। जिस पर ईबो कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे अभी नहाना है, ऐसा ईबो बोलता है। काई बोलता है चल झरने में जाके कूद पड़ते हैं, ऐसा काई बोलता है। ईबो जो कि जवाब देता है। ईबो एंड काई दोनों के दोनों झरने में कूद जाते हैं। इसके चक्कर में जो कि वॉच तो वाटर प्रूफ थी बट कैमरा नहीं ना, ईबो के ऊपर से जो कैमरा था ईबो के बालों में वो पानी के अंदर ही गिर जाता है। एंड काई था वो अपनी वॉच उतारना भूल जाता है, इसकी वजह से वो वॉच में बहुत ज़्यादा पानी घुस जाता है, तो वो वॉच का स्पीकर एंड कैमरा दोनों ख़राब हो जाता है, दोनों ही मतलब ख़राब हो जाता है। एंड वो लोग ईबो के साथ जो कि ईबो का जो गिफ्ट था वो ईबो जैसा था ना खिलौना, वह भी ईबो लेकर नहीं आता था। ध्यान जैन कैमरा या वॉइस मेकर भी नहीं मतलब कि सुन सकता, क्योंकि पूरी तरह से ख़राब हो चुका था पानी में गिरने की वजह से। एंड उन दोनों ने ध्यान भी नहीं दिया था। काई जब अपनी वॉच की तरफ देखता है तो वो कहता है शिट इसमें तो पानी चला गया, ऐसा काई बोलता है एंड वॉच को तुरंत उतारता है, पर देखता है कि वॉच के अंदर तो पूरा के पूरा पानी भर चुका है। काई जो कि अपनी वॉच को देखकर कहता है मेरी वॉच मर गई, ऐसा वो बोलता है। देन ईबो काई की वॉच की तरफ देखता है एंड वो एकदम से काई की वॉच को अपने हाथ में लेता है एंड उसे गौर से देखते हुए स्कैन करता है, तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक कैमरा एंड माइक जो कि माइक स्पीकर होता है ना, ध्यान वो था जिससे कोई उसकी वॉइस एंड उसको देख रहा था। ये देखने के बाद वो काई की तरफ देखता है एंड फिर वो उस वॉच को पानी के अंदर डालता है। डालने के बाद अपने पग के नीचे रख के एकदम उस वॉच का चूरा चूरा कर देता है। चूरा करने के बाद वो काई की तरफ देखता है, ध्यान वो एकदम से काई को और खुद को पानी के अंदर डुबो देता है, पूरी तरह से डुबो देता है। डुबोने के बाद वो काई के बाल सारे सब कुछ मिल के पकड़ पकड़ खींच रहा था। काई बोलते तू कर क्या रहा है ईबो। ईबो बोलता है चुप। फिर ईबो खुद को भी एकदम घसीट घसीट के ये करता है, फिर दोनों के दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद काई बोलता है तू करना क्या चाहता था। ईबो बोलता है कि कोई हम पे नज़र रख रहा था, ध्यान उसने जो कि हम पे नज़र भी रखी है एंड हमारी वॉइस भी सुनी है, शायद से उसने ये भी सुना है कि हम वुल्फ है एंड ये वॉच मिस्टर शाओजा ने दी है ना, ऐसा ईबो बोलता है। काई ईबो की तरफ देखता है, काई की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। ईबो कहता है उस लड़के ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने ये और ये वॉच इसके अंदर कैमरा लगाया हुआ था, माइक्स और जो कि स्पीकर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो हमारी वॉइस एंड हमें देख पा रहा था। थैनोस ने हमारे साथ धोखा किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ईबो बोलता है। ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन चल रहा था कि वो अभी जाए
वहाँ पे जाए जहाँ पे जैन रहता है एंड उसको वहीं पे ये जिंदा खा जाए। इस तरह से ईबो का मन चल रहा था। यहाँ पे काय बोलता है कि नहीं, वो नहीं कर सकता, ऐसा वो क्यों करेगा। जिस पर ईबो बोलता है 2 टकी, मतलब कि हम उनसे मिले कितना दिन हुए, क्या तुम उसे जानते हो, क्या वो तुम्हारा सगे वाला है या तुम्हारा दोस्त है जो वो नहीं करेगा, बताओ मुझे काय। जिस पर काय चुप हो जाता है। ईबो बोलता है उस लड़के को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने सारी बात सुन ली है। एंड देन वो अगर लिख कर देगा इस बात को कि हम वुल्फ है करके, देन ये इंसान नहीं, ये वुल्फों का कबीला है, वुल्फ किंगडम है, देन वो अगर लिख कर देगा तो सारे वुल्फ मारे जाएंगे। ये इंसानों की वजह से मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल ईबो उस झरने से बाहर आता है। अमने के बाद, क्योंकि वो झोपड़ी में हर वक्त ईबो एंड काई आते रहते तो वहाँ पे उनके कपड़े थे। एंड ईबो अपने कपड़े उठाता है। कपड़े पहनने के बाद देन वो कहता है कि चलो अभी मैं उस लड़के को ख़त्म करना चाहता हूँ, वरना वो हमारी बात लिख कर देगा एंड मैं वुल्फ का किंगडम का जो राजा हूँ, मतलब कि अभी बना तो नहीं हूँ पर हूँ ज़रूर, एंड मैं अपने किंगडम को ख़तरे में नहीं देख सकता। काई, मुझे अभी के अभी अपने किंगडम को बचाना है, धन कुछ भी हो जाए मुझे उस लड़के को ख़त्म करना ही होगा। ऐसा ईबो बोलता है। जिसे काई कहता है ईबो पर हम नहीं कर सकते, वो इंसान है ना, और हम वहाँ जाके अगर इस तरह से करेंगे तो ये तो मर्डर हो जाएगा। जिसे ईबो कहता है हम वुल्फ है, तुम वुल्फ है, हम उसे वुल्फों की तरह मारेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ से जानवर कैसे आया था, समझ रही हो। काई बोलता है पर उसको इधर। ईबो बोलता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं हो चुका उससे काई। सर काई कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है ईबो। ईबो बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें उससे प्यार हो चुका है, ध्यान इसी वजह से तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह से ईबो बोलता है। आंखें उसकी पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। ये देखने के बाद काई कहता है नहीं ईबो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे प्यार उससे नहीं हुआ है, मैं सिर्फ उसने मेरी हेल्प की थी ध्यान, इसी वजह से मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। जी सर। ईबो बोलता है क्या हेल्प की थी उसने, सिर्फ इतना बताया था ना कि यहाँ पे कौन कौन माफिया से करके, इससे ज़्यादा कुछ बताया है। जो इतनी ज़्यादा हेल्प कर दिया, तुम्हारी जान बचा ली उसने, जो इतना ज़्यादा उसके लिए ये हो रहे हो कि उसकी जान भी लेने नहीं दे रहे मेरे को। जिस पर काई बोलता है ईबो। ईबो कहता है अब चुप रहना, बिल्कुल चुप, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने वाला, मैं राजा हूँ ना तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं अपने किंगडम को तबाह नहीं करना चाहता, वो भी उस इंसान की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ईबो बोलता है। एंड ईबो कहता है कि चलो अगर तुम्हें आना है तो आओ, ना आना है तो मत आओ। ऐसा बोल ईबो जाने लगता है। काई उसके पीछे पीछे आ रहा था। काई कहता है ईबो। ईबो कहता है चुप, एकदम चुप, मुझे मेरा काम ख़त्म कर लेने दो, उसके बाद ही तुम कुछ बोलना। ऐसा बोल हमारा ईबो जो कि अपनी शक्तियों को यूज़ करता है एंड काई का मुंह बंद कर देता है। काई अपनी शक्तियों को यूज़ कर अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है बट नहीं, उसका मुंह नहीं खुल रहा था। ईबो ने बहुत पावरफुल शक्ति यूज़ की थी, दैन इसकी वजह से हमारा काई कुछ नहीं बोल रहा था, करे जा रहा था। ईबो काई दोनों के दोनों जो कि जहाँ पे जहन रहता है वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। देन यहाँ पे हमारा जो जहन था वो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ था कि ये लोग मतलब कि कैमरे के अंदर सारा सब कुछ जितना भी था ना वो सारा के सारा बर्बाद हो गया उसका, इसलिए वो गुस्सा हो चुका था। गुस्सा होने के बाद वो कहता है कि लगता है उनके पास जाना ही होगा। ऐसा बोल जैन भी वहाँ से निकल जाता, मतलब कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पास ही आ रहे थे पर वो दोनों के दोनों निकल जाते करके, देन वो दोनों मिल ही नहीं पाते हैं। इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो आ चुके हमारा जो इबो होता है वो आफ्टरनून तक वहाँ पहुँचता है एंड जैन भी आफ्टरनून तक इबो के किंगडम पहुँच जाता है। इबो के किंगडम पहुँचने के बाद वो उस तार को आर पार, मतलब कि उस तार के आर पार चला जाता है। उसको तार ही नज़र नहीं आ रही थी, वो तार के आर पार चला जाता है। आने के बाद वो किंगडम के अंदर जाने लगता है, उसी झोपड़ी के पास जहाँ पे उसने इबो एंड काई को देखा था एंड देन उसे भी वहाँ पे ही लेटाया गया था, वो इबो का रूम था। देन वो वहाँ पे जाने लगता है। तभी एक वुल्फ जो कि जहान को देखता है एंड वो थोड़ा सा ग्रो करके जहान की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उसे अब इंसान दिखाया। ऑफकोर्स मैं इबो ने क्या बोला था कि इंसान दिखे तो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करना, इसलिए वो कंट्रोल कर रहा था, पर ये ज़्यादा देर तक वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सामने इंसान है एंड वो खुद को कंट्रोल कर ले, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये भी जैन जो कि वहाँ पे आ चुका था एंड यहाँ पे ईबो था, वो जैन के वहाँ आ चुका था। ध्यान वो देख
वो पूछता है तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि मास्टर यहाँ से निकल चुके हैं करके। देन वो आप ही के पास आए थे, उन्होंने बताया था। देन ये सुनने के बाद ईबो एंड काई एक दूसरे की तरफ देखते। ईबो शॉक्ड हो चुका था कि वो इंसान, बल्कि वो शाहजहान उनकी किंगडम पहुंच चुका है, फिर तो वो ख़त्म। ऐसा ईबो एंड काई एक दूसरे की तरफ देख कर सोच रहे थे। काई कहता कि ईबो जल्दी चलो। सर ईबो ये सोच रहा था कि जहन को कुछ हो जाए ये चलेगा, पर उसके किंगडम के वुल्फों को कुछ नहीं होना चाहिए, बस उसके किंगडम के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। शायद अगर जहन ने गन ली होती, गन ले रखी होगी तो शायद वो शूट कर देगा करके। ये सुनने के बाद, मतलब कि ये सोचने के बाद ईबो जो कि तरंतले वहाँ से निकलता है। देन वो लोग वुल्फ फॉर्म में आ जाते हैं एंड एकदम गायब वाला जो मैजिक होता है वो यूज़ कर फुल स्पीड में, वुल्फ की जो स्पीड होती है उससे भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड में वो भागते हुए अपने किंगडम की तरफ जा रहे थे। धन कि वो उनको लग रहा था कि यहाँ पे हमारे काय को लग रहा था कि वो सारे वुल्फ्स है वो जान को मार डालेंगे, एंड धन ईबो को लग रहा था कि जान वुल्फों को मार देगा। ये दोनों इस तरह से सोच रहे थे एंड धन वो जान को एंड अपने किंगडम को बचाने के लिए जा रहे थे। लड़की हमारा काई था वो जहन को बचाने जा रहा था, धन हमारा ईबो था वो किंगडम को बचाने के लिए जा रहा था। दोनों के दोनों वहाँ पहुँचते हैं। धन वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखकर शॉक्ड। अब वो देखकर शॉक्ड क्यों हुए वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। धन ये छोटा सा पार्ट है, फिर भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, इसी वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग पार्ट नहीं बना सकती, समझ रहे हो आप। इसलिए आई होप कि आप मेरी सिचुएशन समझोगे। ओके, धन यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप कर रही हूँ।